आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल सर, पूरी तरीके से ठप पड़ा है। सिटी स्कैन की मशीन के लिए 1.5 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है, ओवरब्रिज, या फिर 2 सालों में एक भी ऐसी कोई बड़ी योजना बाड़मेर के धरातल पर नहीं होती, पत्थर नहीं लगाया गया जो अगले 3-4 साल में लोकार्पण हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक से उसके लिए देखने की आवश्यकता है। मैं जिलाध्यक्ष जी को कहूँगा और माननीय जिलाधिकारी को भी कहूँगा, दोनों को, कि पिछले 2 साल में जितने उद्घाटन हुए, मुझे लगता है कि हमने सहआशय उनको देखा नहीं है या हमारे ध्यान में कहीं नहीं आया। मैं के पत्रकारों से अपेक्षा नहीं कर रहा था कि उनकी इतनी उदासीनता होगी कि उनको ध्यान में नहीं आया होगा। निश्चित रूप से आपको एक पूरी सूची कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में, बाड़मेर के प्रत्येक गांव में, बाड़मेर में किस तरह से सड़कों का निर्माण है, बाड़मेर में किस तरह से जो है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम हुआ है, बाड़मेर में जिस तरह से नए कॉलेजों का निर्माण हुआ है, बाड़मेर में जिस तरह से नई पाठशालाओं का निर्माण हुआ है, बाड़मेर में जिस तरह से पाठशालाओं में भवनों का निर्माण हुआ है, बाड़मेर में जिस तरह से पेयजल के दृष्टिकोण से नए कनेक्शंस हुए, और बाड़मेर में जिस तरह से गरीब आदमी के आवास बने, एक सूची आपको उपलब्ध अवश्य करा देंगे। जहां तक आपने सिटी स्कैन की बात की, पिछली बार भी उस पर हमारी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि सिटी स्कैन और MRI लगाने की प्रक्रिया जो अपने आप में बहुत टीडियस होती है, उसके लिए एटॉमिक डिपार्टमेंट, रेडिएशन से लेकर के सब तरह की अनापत्तियों के लाने की आवश्यकता होती है। मेडिकल कॉलेज बनना अपने आप में एक कंटीजिटी का प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ से बाड़मेर के प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के नए डिपार्टमेंट्स, और जिसमें रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट भी है, उसके निर्माण के लिए और उसके परिचालन के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, जो मैन पावर रिसोर्सेज चाहिएंगे, उन सब के लिए एक 90 करोड़ रुपए की योजना बना करके राजस्थान सरकार को भेज दी है, जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है। अब उसकी प्रक्रिया जो है, क्योंकि सामान्यतः एक मेडिकल कॉलेज बनने में प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बनता है तो 5 से 6 साल उसका इवोल्यूशन का पीरियड। उसके साथ साथ मेरी बात पूरी करना है, या तो आप बात कर लो। मेडिकल कॉलेज की बात, तो मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आपने शुरू किया इसलिए कि 6 साल का समय कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनने का एक इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। आप देखिए, कहीं भी दुनिया में कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनता है, उसको उठा करके देख लीजिए, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में सारी चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ये रेडियोलॉजी का जो इशू है ये आपका एड्रेस हो जाएगा। उसको टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए भी, जैसा मुझे बताया गया था कि जो है 6 महीने के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सुविधा शुरू हो जाए, उसके लिए भी सिटी स्कैन की सुविधा के लिए टेंडर फ्लोट किया था। अब सरकार में रहते हुए सरकार को टेंडर के माध्यम से ही काम करना है। अगर टेंडर के माध्यम से काम नहीं करेंगे तो आप ही सब लोग चालू हो जाओगे कि बिना टेंडर के काम कैसे कर दिया। सर, टेंडर हो गया है, टेंडर खारिज हुआ, अब दोबारा टेंडर हमने उसके लिए फ्लोट किया। मुझे लगता है सकारात्मक। सर 80 करोड़ लोगों को राशन कई सालों से लगातार सरकार दे रही है। ये 58% आबादी लगभग भारत की हो जाती है, तो ये सरकार की भी एक उपलब्धि है या चिंता का विषय है? क्योंकि बार बार हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार के लिए उपलब्धि इस दृष्टिकोण से है कि हम उनको इस भाव के साथ में राशन नहीं देते। मैंने कहा था आपको समझने में कहीं चूक हो गई, या शायद हो सकता है मैं आपको समझा नहीं पाया। वो केवल पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए नहीं है, या उनकी जो है उनकी विपन्नता, उनकी गरीबी पर दया करके दिया हुआ सहयोग नहीं। जब किसी परिवार को 5 किलो राशन मिल जाता है प्रति व्यक्ति, 5 किलो राशन मिल जाता है, तो उस पर होने वाला खर्च उसकी जेब में बचता है, वो उसको डिस्पेंसेबल इनकम के रूप में उपयोग कर सकता है। सरकार उनको दूसरे विषयों पर वो खर्च कर सके, इसके लिए सहयोग के रूप में वो देती है। अब आप तय कर लीजिए कि वो सरकार की उपलब्धि है या सरकार के लिए चिंता का विषय है। बाड़मेर के लिए सबसे बड़ी चिंता का जो इशू है, सभी पत्रकार भी कह रहे हैं, आम जन कह रहे हैं, पहली बात बाड़मेर शहर के अंदर सड़कें जो है वो पूरी तरीके से टूटी है। कोई भी सड़कों का विषय है। 28 करोड़ रुपए के टेंडर्स बाड़मेर शहर के सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए हो गए। इस बार अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई और बरसात का क्रम भी जो है अक्टूबर के महीने तक चल रहा था, इसलिए अक्टूबर को 2 महीने हुए, टेंडर की प्रक्रिया में 2 महीने लगेंगे और ये सड़कें बनेंगी। आप चिंता मत करिए, बाड़मेर की सड़कें भी बहुत अच्छी है। आपका हो गया ना, कोई और कुछ? मेरा पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी कब शुरू होगी। जैसे आप विपक्ष में थे तब आप पूछते थे अशोक गहलोत से, अब अशोक गहलोत पूछ रहे हैं आपसे कि रिफाइनरी कब शुरू होगी। पहले अशोक गहलोत साहब इस बात का जवाब दें
कि जब वो 5 साल सत्ता में थे तब उन्होंने फैसलों में जितनी देरी की थी, जिसके कारण से रिफाइनरी का काम लटका है। मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं कि अगले अप्रैल तक रिफाइनरी प्रोडक्शन के स्टेज पर आ जाएगी। सर मेरा छोटा सा सवाल है, लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें पहले, आप क्या पत्रकार मेरा हैं? नाम राजू चारण, मैं छोटा सा रिपोर्टर, भूल से लिखता हूँ, प्रिंट हो जाता है। भूल से लिखते जी हैं? अब की याद करके लिखना भूल से लिखता हूँ तो प्रिंट होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इरोड से बाड़मेर ट्रेन आती थी, उसके 10 फेरे हुए थे, वो ट्रेन बंद हो गई है, उसके लिए भारतीय सेना मुझे लगता है कि अभी राजस्थान सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की चर्चा कर रहा हूँ, ट्रेन की उपलब्धि की चर्चा फिर कभी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आमतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो 4 साल बाद में होती है, लेकिन ये पहली दफा देखा गया है कि 2 साल में कई मंत्री जी जाते देखिए, हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई है। जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तब भी आपके जैसे पत्रकार मित्र जब हम हरियाणा में काम कर रहे थे तब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, प्रो इनकम्बेंसी हुई, पहले से ज्यादा सीटें मिली। जब हम महाराष्ट्र में चुनाव की बात कर रहे थे तब भी एंटी इनकम्बेंसी की सरकार इतने टुकड़ों में थी, इसके लिए बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, वो प्रो इनकम्बेंसी हुई। जब अभी हम बिहार में चुनाव लड़ा रहे थे तब भी कह रहे थे कि बिहार में अब की बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी हुई, हिस्टोरिक मैंडेट देश की जनता ने दिया है, चिंता मत करिए। राजस्थान में इनकम्बेंसी होगी। अब की बार राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परंपरा थी, इस बदलने परंपरा को हम तोड़ करके रहेंगे।